फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसे हैं? अरे नहीं नहीं जनाब, हम हिंदुस्तानी ने दूसरे देशों में जाकर अपना नाम नहीं कमाया है। क्या ऐसा है? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम हिंदुस्तानियों ने अपने काम से सबको प्रभावित नहीं किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे बिल्कुल किया है भाई, तभी तो दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो आज हम आपको उन तमाम देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। नंबर 1 इज ओमान। वेल दोस्तों, ये एक अरेबियन कंट्री है जहाँ की कुल आबादी 50 लाख के आसपास है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 50 लाख में से 20% हिंदुस्तानी है? जी हाँ, तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी आपको इस देश में बसे हुए मिल जाएंगे। ओमान का हमेशा से ही अच्छा रिश्ता रहा है भारत के साथ। यहाँ के सुल्तान भी भारत में ही पढ़े लिखे हैं और उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वजह है कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। जबकि इस देश में आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें ओमान में चोर कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ओमान करता है और यही वजह है कि हमारे देश के लाखों लोग ओमान में इस समय काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत के इंजीनियर्स ही यहाँ पर अपनी सर्विस देते हैं। हालांकि ये देश इंडियन के लिए बहुत सेफ है और यहाँ पर कभी भी किसी हिंदुस्तानी के साथ गलत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप बिना किसी चिंता के इस देश में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स। दोस्तों, जब भी कैरेबियन नेशन की बात होती है तो यहाँ का मजा ही अलग लेवल का होता है। आज हम आपको बताते हैं कि इस कैरेबियन नेशन में भी अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको हर जगह ही हिंदुस्तानी लोग मिल जाएंगे। इस देश की कुल आबादी है तकरीबन 1,10,000 के आसपास और यहाँ पर हिंदुस्तानी आबादी है तकरीबन 22,000 के आसपास। यानी कि यहाँ पर 19.8% लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। जानते हैं आप इतने दूर ये लोग कैसे जाकर बस गए? दरअसल आजादी से पहले यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन हुआ करता था और यहाँ पर काम करने वालों की जरूरत थी। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों को यहाँ काम करने के लिए बुलाया। जो लोग यहाँ काम करने के लिए गए वो उसके बाद वापस वहीं रह गए। यही वजह है कि इस देश में आपको जगह जगह पर मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान से आने वाले लोगों के लिए रास्ते बहुत आसान हैं। हालांकि ये आइलैंड पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंड करता है। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और सबसे ज्यादा अमेरिकन एंड ब्रिटेन से लोग आते हैं इस देश में घूमने के लिए। यहाँ पर भी आने के बाद आपको इंडिया की ज्यादा याद नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के लोग आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज कुवैत, एक और अरबिक देश जहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। ये है कुवैत। तेल का राजा कहा जाता है इस देश को। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग हिंदुस्तान के हैं? कुवैत की कुल आबादी है 42 लाख के आसपास, जबकि बात की जाए यहाँ पर हिंदुस्तान देश के लोगों की तो इनकी आबादी है 8 लाख से भी ज्यादा। मतलब तकरीबन 20% से ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन हिंदुस्तानियों की है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री में ही काम करने वाले हिंदुस्तानी लोग जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। यहाँ पर टेलर से लेकर मैनेजमेंट के बड़े पद पर बैठा इंसान तक हिंदुस्तानी है। यहाँ तकरीबन हर बड़े शहर में खूब सारे हिंदुस्तानी शॉप्स मिल जाते हैं। अगर आपको हिंदुस्तानी खाना खाना है तो वो भी आप आसानी से किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाकर खा सकते हैं। आपको ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि न जाने मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर बस आपको सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि यहाँ का मौसम हमारे देश से बहुत अलग है। अदरवाइज इस देश में आपको इतने इंडियंस देखने को मिलेंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपने देश में हैं या किसी और कंट्री में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुवैत में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो सब के सब आने वाले लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी नया आता है तो उसे पूरी मदद की जाती है। दोस्तों, यही तो है एक सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान। नेक्स्ट इज सूरीनाम। वेल दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा सा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है। इस कंट्री में आपको देखने के लिए कई सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये भी एक आइलैंड नेशन है। लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो है यहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तानी लोगों की कोई कमी नहीं। सूरीनाम में भी भर भर के इंडियंस हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस देश में कैसे हमारे देश के लोग पहुँच गए? ये तो 7 समंदर पार है। वह दोस्तों, बात ऐसी है कि इस देश में भी हमारे देश के लोगों को आजादी से पहले काम पर ले जाया गया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और ब्रिटिश शासक के कहने पर यही काम करने लग गए।
लेकिन जब एक बार देश आजाद हो गया तो उसके बाद से न तो यहाँ बसे हिंदुस्तानी यहाँ से जाना चाहते थे और न ही ब्रिटिश के लोग इन्हें वापस देश भेजना चाहते थे। कहने का मतलब ये कि दोनों ही पक्ष अपनी जगह खुश थे। बस दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पर लगातार ही हिंदुस्तानियों की आबादी बढ़ती गई। सूरीनाम की कुल आबादी है 5,82,000 के आसपास, जबकि यहाँ पर कुल मिलाकर 1,48,000 लोग इंडियंस इस समय रह रहे हैं। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस देश में आकर भी आप अपने देश से दूर नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ पर आपको हर जगह ही हर मोड़ पर इंडियन और हिंदुस्तानी खाने की दुकान नजर आएंगी। नेक्स्ट इज रियूनियन आइलैंड, फ्रांस। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा आइलैंड जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ये तो दूसरा दिल्ली शहर है। जी हाँ, आपने रियूनियन आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। ये फ्रांस देश का हिस्सा है। यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 8,10,000 के आसपास, जबकि बात की जाए यहाँ के इंडियन पॉपुलेशन की तो ये है 2,20,000 के आसपास। इस आइलैंड में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर फ्रांस का राज है। यहाँ आपको फीलिंग होगी कि ये तो अपना देश हिंदुस्तान ही है। यहाँ पर कुल मिलाकर 30% लोग अपने देश हिंदुस्तान से हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये बात भी बता दूं कि यहाँ पर भी आजादी से पहले कई सारे हिंदुस्तानियों को बुलाया गया था काम करने के लिए। उन्हें अच्छे पैसे दिए जाते थे और ऐसे में कई सारे लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ बस गए। लेकिन जब कुछ सालों तक इस आइलैंड में रहे तो उसके बाद वो यहाँ से वापस नहीं गए। आज ये आलम है कि यहाँ पर हर जगह ही आपको हिंदुस्तानी लोग दिखेंगे। टिपिकल इंडियन खाना भी यहाँ पर मिलता है। इस देश में, इस आइलैंड में सबसे ज्यादा मराठी लोग रहते हैं जो आज से कई साल पहले यहाँ गए थे। साथ ही साउथ के केरल स्टेट से भी बहुत से लोग यहाँ पर काम करते हैं और जो अब यहीं के निवासी हो गए हैं। आज भी अगर कोई इस आइलैंड में घूमने के लिए जाता है तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर इंडियन लोगों की भरमार है। मंदिरों की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो फिर जाइए और अपने भाई लोगों से मिलकर आइए, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक और ऐसा देश जहां पर भारतीय लोग हर कोने में दिख जाते हैं वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ, हम उन हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रहे हैं या आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। वैसे कमाने वाले देशों की सूची में यूएई सबसे ऊपर नंबर पर आता है, जहाँ पर कि तकरीबन 33 लाख हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से मात्र 3,40,000 लोगों के पास ही यहाँ की नागरिकता है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर की कुल आबादी है 97 लाख के आसपास और उनमें से 3,40,000 लोग हिंदुस्तान से हैं। वेल फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं कि यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक अमीर लोग मिलते हैं। तो वही बात की जाए गरीबों की तो वो भी यहाँ बसे हुए हैं। यूएई का दुबई, जहाँ पर कई सारे भारतीय फिल्म स्टार ने अपना घर बना रखा है। शाहरुख खान तो ब्रांड एम्बेसडर भी है यहाँ के। तो वही इस देश में निचले दर्जे के लोग भी काम करते आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के बारे में एक और बात जो कही जाती है वो ये कि ये देश सबको अपने पास बुला लेता है, जिसकी जरूरत है वो यहीं भी बस जाता है। नेक्स्ट इज फिजी। वेल दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा देश जहां पर जाकर आप हिंदुस्तान को मिस नहीं करेंगे, वो है फिजी। इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी की बात की जाए तो 40% लोग हिंदुस्तान से ही बिलोंग करते हैं। साथ ही यहाँ पर सारे के सारे बिजनेसमैन इंडियन ही हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों का ही दबदबा है। फिजी की कुल आबादी है तकरीबन 9 लाख और इस देश में कुल हिंदुस्तानी है तकरीबन 4 लाख के आसपास। यहाँ पर आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आपको खाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि दाल चावल यहाँ के लोग भी खूब खाते हैं। फिश करी तो सबसे फेमस खाना है। भारत से जो भी फिजी देश जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो बाहरी देश में है या इंडिया में है, लेकिन कमाल की डेस्टिनेशन है ये। नेक्स्ट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कुल का 44% हिस्सा हिंदुस्तानी है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और कभी यहाँ पर भी ब्रिटिश शासक का राज था। उन्होंने यहाँ पर इंडिया से हिंदुस्तानी लोगों को बुलाया था। यहाँ पर ट्रेन की पटरी लगाने का काम किया जाना था और इसीलिए सबसे ज्यादा बिहार, केरला और यूपी से लोगों को बुलाया गया था। बड़े लेवल पर लोग इस देश में काम करने आए थे और फिर वो यहीं के हो गए। लेकिन आज भी यहाँ पर ये लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ का मेन खाना ही दाल रोटी है। कई सारे कैरेबियन खिलाड़ियों का नाम आपने सुना होगा जो कि इंडियन नाम की तरह ही होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सब के पूर्वज हिंदुस्तानी ही थे। आज भी यहाँ पर इंडियन को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट इज गुयाना। वेल दोस्तों, एक और कैरेबियन आइलैंड जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी लोग मिल जाएंगे वो है गुयाना। यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं।
क्योंकि यहाँ शांति है और साथ ही साथ यहाँ पर मस्ती भी। लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी वो ये कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी लोग हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 44% पॉपुलेशन इंडियन लोगों की ही है। तभी तो गुयाना में आप बिंदास घूम सकते हैं, यहाँ के लोगों के साथ मस्ती कर सकते हैं और आपको लगेगा कि 7 समंदर पार भी मानो कि आप अपने देश में ही हैं। एंड द लास्ट इज मॉरिशस। दुनिया में इंडिया के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी लोग आपको देखने को मिलेंगे तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा इंडियन लोगों का है। यहाँ पर तो सब कुछ अपने हिंदुस्तान की तरह ही है। ये देश बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस देश में आप जहाँ जाएंगे आपको लगेगा कि आप अपने ही देश में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश जहाँ पर भारतीयों की कोई कमी नहीं है। अगर आप ऐसे और देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2।